मांगा नहीं था दशरथ जी ने, जनक जी ने इतना दिया, दशरथ जी ने मांगा नहीं कि हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ना, लेकिन दाइज दियो बहुभांति। महाराज श्री जनक ने इतना दहेज दिया कि इंद्र और कुबेर लज्जित हो रहे हैं कि ये इतना आया कहां से, और खजाना खाली नहीं है, भरा हुआ है। दहेज देना ये सगुन है, लेकिन दहेज मांगना, याद रखना, ये सबसे बड़ा अशगुन है। ये अशगुन है, दहेज मांगना नहीं चाहिए। अगर आप मांग रहे हैं ये अपराध कर रहे हैं आप। और बेटी का पिता ज्यादा से ज्यादा दहेज दे, लेकिन सामर्थ्य पर विचार करे। कर्जा लेकर के दहेज नहीं देना चाहिए, चोरी डकैती डाल के दहेज नहीं देना चाहिए, और पुरखों की जमीन जायदाद बेच करके दहेज नहीं देना चाहिए। याद रखना, यदि तुम्हें दहेज ही देना है तो याद रखना, चिंता मत करना, त्रिमुखा माता पर विश्वास कर लेना। जिस दिन बेटी की शादी होगी, अरे बेटे वालों मांगना मत, और बेटी वालों से कहना चाहता हूं, त्रिमुखा माता पर विश्वास कर लेना। जिस दिन बेटी की शादी होगी, उस दिन त्रिमुखा माता की कृपा से अपने आप सब कुछ तुम्हारे घर में आ जाएगा और प्रसन्नता से तुम बेटी की शादी करोगे। लेकिन जिस दिन तुमने मांगने वालों के यहाँ यदि अपनी बेटी की शादी करी, तो त्रिमुखा माता प्रसन्न होने वाली नहीं है कि ये मांगने वालों के यहाँ। याद रखना, अपने लड़कों को बाजारू मत बनाओ कि जैसे बाजार में, मार्केट में सौदा सामान बिकता है, पशुओं के बाजार में पशु बिकते हैं, सब्जी के बाजार में सब्जी बिकती है। इंसान को इस तरह से मत बनाओ कि दूल्हों को बाजार में खड़ा करके तुम उनकी कीमत मांगना शुरू कर दो, लड़कों की कीमत मांगना शुरू कर दो। ये मानवता नहीं है, ये मानवता नहीं है। सावधान, मैं महात्मा हूं इसलिए कह रहा हूं, मानना ना मानना तुम्हारी बात, मानो ना मानो ये तुम्हारी बात। हम तो कहेंगे लोग कहते हैं, एक सज्जन ने मुझसे कहा, बोले महाराज जी आप महात्मा हैं, आपके तो बच्चे हैं नहीं, इसलिए आप तो कहोगे, लेकिन हम लोगों के लिए ये सब जरूरी हो जाता है। मैंने कहा खबरदार, अगर तुम्हें जो तुम नहीं कर पाओगे वो महात्मा करते हैं। तुम 2-4 बेटियों की शादी कर लेते हो, 2-4-5 बेटों की शादी कर लेते हो। हम महात्माओं के यहाँ तो 200, 250, 500 दूल्हा दुल्हन के विवाह तक हो जाते हैं प्यारे, सामूहिक रूप से, और भरपूर प्रसन्न करते हैं। ये समाज का दायित्व से हम दूर नहीं है महात्मा। हम समाज, संस्कृति, राष्ट्र, सनातन का दायित्व सिर पर रखे हुए। बेटी का विवाह करना ये बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा पुण्य है। बेटियों, मान मर्यादा के साथ रहना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सामान्य बेटी नहीं हो, तुम्हारा भले ही कोई नाम रख दिया गया हो, तुम्हारे माँ बाप ने रख दिया हो, या राजस्व लेखों में तुम्हारा कोई भी नाम दर्ज हो गया हो, लेकिन सनातन धर्म की मर्यादा में तुम्हारा नाम सीता है, जानकी है, मैथिली है।
इसलिए मैथिली की मर्यादा में रहना तो तुम्हें राम मिलेंगे, इंतजार करना, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तुम्हें राम मिलेंगे। और यदि तुमने कोई गलत विचार बना लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिंदगी कभी शांति में नहीं व्यतीत होगी, कष्ट मिलेंगे, भटकना हो जाएगा। थोड़ी मर्यादा का ध्यान रख लो, इंतजार करना, राम मिलेंगे, ये पक्की बात है। और यदि तुम बेटा जिस दिन पैदा हो उस दिन तुम एक संकल्प ले लेना। पहला संकल्प तो ये लेना कि हम अपने बच्चे को शिक्षा से जोड़ेंगे और ऐसी शिक्षा से जोड़ेंगे जिस शिक्षा में चरित्र की प्रधानता हो। ऐसी शिक्षा से संतान को जोड़ेंगे और चरित्रवान बना करके, गुणवान बना करके बिना दहेज के विवाह करेंगे। तुम्हारा बेटा राम बन करके समाज में उभरेगा, राम बन करके आएगा। ये मत सोचना कि जिस दिन बेटा पैदा हुआ उस दिन जो है मूंछ पे ताव दे के कहो हम 25 लाख लेंगे, हम 50 लाख लेंगे। यही भावना याद रखना बेटे को खरदूषण बना देगी। ये वैचारिक प्रदूषण ही खरदूषण है समाज में, बोलो है कि नहीं? वो खरदूषण तो मर गया, जो त्रेता में खरदूषण पैदा हुआ था वो खरदूषण तो मर गया। लेकिन आज गलत विचारों का जो प्रदूषण रूपी खरदूषण है, बोलो वो नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी क्षति हो रही है। इसलिए आज सीताराम जी का विवाह, अयोध्या और मिथिला का संबंध, जनक और दशरथ का संबंध, भगवती श्री जानकी प्रभु श्री राम का परिणय बंधन, आज की कथा से कुछ शिक्षा ले लो, प्रेरणा ले लो। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दिया। बोले भाई हमने तो अपनी संतान को महात्मा के हाथ में दे दिया। किसके हाथ में दिया? दशरथ जी ने महात्मा के हाथ में। और क्या कह के दिया है? ये कह के नहीं दिया कि आप गुरु हो और ये चेला, मेरा बेटा चेला और आप गुरु हो, हम बाप ना। प्रमाण लो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जनक जी, दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज से कह रहे हैं, मोरे प्राण, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। तुम मुनि पिता, बोलो भाई गुरु मान करके सौंपा है कि पिता मान के सौंपा है? पिता मान के सौंपा है। अच्छा बोलो विवाह कौन करता है बेटे का? पिता करता है। बोलो करता है पिता कि नहीं? पिता बना दिया। का लो महाराज संभालो। अब पिता का दायित्व है कि शिक्षा भी देता है पिता और विवाह भी करता है पिता। शिक्षा भी देता है, शिक्षा दिलवाता है, संस्कार देता है, संस्कार दिलवाता है और विवाह भी करता है। ये पिता का दायित्व। विश्वामित्र जी ने वही किया। विद्या निधि कहूं विद्या दी, विद्या निधि को विद्या दी।
तो भाई विद्या भी दे दी। अच्छा सही बताओ, विवाह के लिए कहां ले गए विश्वामित्र जी? बिना दशरथ जी के पूछे। दशरथ जी से पूछा नहीं तो बात कर लेते कि देखो हमारा यज्ञ तो हो गया है, लेकिन अब जनकपुर ले जा रहे हैं, वहां शादी का प्रोग्राम है, वहां धनुष यज्ञ है, इसलिए ले जा रहे हैं। बोलो दशरथ, ले जाएं कि न ले जाएं? तुम्हारी अपनी कोई सोच हो तो बताओ। नहीं, कोई बात नहीं, सीधे आदेश दे रहे हैं राम जी को, चलो राम हमारे साथ। कहाँ चलें गुरु जी? धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, 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 हर्ष चले बर के साथ, हर्ष चले मुनि बर के साथ, हर्ष चले वर के साथ, हर्ष चले मुनि वर के साथ, रस चले मुनि वृंद सहाया, रस चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर निराया, वेग विदेह नगर निराया, वेग विदेह नगर निराया, वेग विदेह नगर निराया, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेके जनकपुर पहुंच गए। महाराज श्री जनक को पता चला, संग सचिव सुच भूर भट भूसुर भर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नाय कहे मुदित राव यही भात। वैदिक ब्राह्मणों को साथ ले जा रहे हैं, सम्मान करना है ना, महापुरुष आए महात्मा आए। सचिव मानी मंत्रियों से कहा, मंत्रिमंडल जा रहा है साथ में, वैदिक ब्राह्मण जा रहे हैं विश्वामित्र जी का सम्मान करने के लिए। साधु महात्माओं का कितना सम्मान होता है, परंपरा रामायण में लिखी हुई है, इसलिए आप उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हो। यदि आप साधु संतों का सम्मान कर रहे हो तो परंपरा तो रामायण ने सिखाई है आपको। इसलिए घर घर में रामायण होनी चाहिए, घर घर में रामायण पढ़ी जानी चाहिए। जैसे ही महाराज श्री जनक ने साष्टांग प्रणिपात किया, महाराज आप पधार गए, आपने धन्य धन्य कर दिया है जनक को। आ जाते हैं, प्रसन्नता का अनुभव आप करते हो, करना चाहिए।
आजकल तो बड़ा एडवांस जमाना हो गया। महात्मा अगर पहुंच जाते हैं और आपके किवाड़ लगे हैं और उन्होंने आवाज दी कि हम फलाने फलाने दास फलाने आश्रम से आए हैं, अंदर से छोटे से बच्चे को भेज दिया जाता है, जाओ कह दो बाबा जी शेख के पापा हैं नहीं, जाओ कह दो। अब वो छोटा सा बच्चा वो धीरे धीरे गया ठुमुक ठुमुक करते हुए और उसने किवाड़ खोले और कह दिया कि पापा कह रहे हैं, जाओ कह दो कि पापा है। उसने साफ साफ कह दिया। बोलो भाई, क्या इज्जत रह गई तुम्हारी, क्या ईमान रह गया तुम्हारा? बोलो, क्या बचा तुम्हारे पास? सब कुछ चला गया, क्योंकि तुमने धिक्कार है जिंदगी को, तुमने छोटे से बच्चे को झूठ बोलना सिखाया। वो झूठ नहीं बोलता था, लेकिन झूठ बोलने की आदत तुमने डाली। वो बच्चा झूठ बोलना सीख गया। लानत है ऐसी जिंदगी को, धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। ये मंच आवाहन करता है कि चरित्र का निर्माण करो, चरित्र का निर्माण करो। ये मंच आवाहन कर रहा है। महर्षि जनक मंत्रियों को साथ में लिए हैं। आज काम कराने के लिए मंत्रियों के पास महात्माओं को जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है ना? महात्मा जाते हैं, पता भी लग जाता है कि महात्मा आए हैं। बाबा जी को बैठा लो, बाबा जी को बैठा लो। क्यों? अभी हम कुछ विशेष वार्ता कर रहे हैं, फोन पर डिस्टर्ब मत करो। और वो बातचीत मंत्री जी की धंधे की बात हो रही है। राजनीति को धंधा मत बनाओ, नहीं तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। राजनीति देश को चलाने के लिए होती है, राजनीति राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने के लिए होती है, राजनीति राष्ट्र की अस्मिता को सुरक्षित करने के लिए होती है, राजनीति धंधा करने के लिए नहीं होती। इसलिए आज करोड़ों अरबों रुपया इलेक्शन में खर्च किए जाते हैं कि एक बार चांस मिल जाएगा तो बढ़िया धंधा चल जाएगा हमारा। मैं बहुत साफ साफ बोलने का आदी हूं। तुम्हें बुरा लगता है तो लग जावे, क्या हमें तुमसे वोट लेने? ऐसे मंत्री होना चाहिए कि साधु संतों के सम्मान के लिए दौड़ पड़े, साधु संतों को कहना ना पड़े कि हमारा आश्रम ऐसा हो जाए, उसमें लाइट आ जाए, बिजली आ जाए, सड़क बन जाए, हमारे आश्रम में ये व्यवस्था हो जाए। व्यवस्था महात्मा को नहीं चाहिए, व्यवस्था तुम्हारे लिए है। बोलो, सड़क किसके लिए बन रही है? तुम्हारे लिए बन रही है। लाइट किसके लिए लग रही है? जनता के लिए लाइट लग रही है। बोलो, महात्मा तो अपना एक दीपक से काम चला लेंगे, आरती कर दे, गर्भगृह में रख देंगे, दर्शन होता रहेगा। ये सारा प्रबंध करना है, तुम लोगों के लिए हो रहा है। मंत्री जनक जी जैसे होना चाहिए, जनक को जैसे मंत्री मिले। संग सचिव शुचि, शुचि मानी क्या होता है? पवित्र। शुचि मानी पवित्र, पवित्र विचारधारा वाला होना चाहिए मंत्री। नेतृत्व देने वाला चरित्रवान होना चाहिए। नेतृत्व देने वाला अपने आप को सेवक समझे। हम सेवा करने के लिए समाज में आए हैं, हम सेवा देने के लिए समाज में आए हैं, ये भाव होना चाहिए।
संग सचिव शुचि, शुचि मानी पवित्र। संग सचिव शुचि भूर भट, भूषुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक, मुदित रावो यही भांति। विश्वामित्र जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है जनक जी को। कितना बढ़िया विवाह है कि दूल्हा लेकर के महात्मा पहुंच गए, और वो भी दूल्हा साधारण नहीं है, ऐसा दूल्हा है कि हिमगिर कोट सरिस रघुवीरा, सिंध कोट शतसम गंभीरा। समुद्र में कितनी गहराई है उसका भले ही मापदंड हो जावे, लेकिन राम जी कितने गंभीर हैं, कोई मापदंड आज तक बन के तैयार नहीं हुआ है। श्री राम कितने गंभीर हैं, कितने शीतल हैं। याद रखना, हिमालय की शीतलता का मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन राम जी के स्वभाव की शीतलता का कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता है। कितना शीतल स्वभाव वाले व्यक्तित्व प्रभु राम का है। को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निवाहन हारा। ऐसा दूल्हा किसी को मिलेगा बोलो? तुम 7 बार धरती पर पैदा हो जाओ तो ऐसा दूल्हा नहीं खोज पाओगे। लेकिन महात्मा की कृपा से बोलो जनक जी को मिल गया ऐसा दूल्हा कि नहीं मिल गया? बोलो किसकी कृपा से मिला है, जल्दी बोलो। महात्मा की कृपा से मिल गया। महात्मा की कृपा से सब कुछ संभव है। जितना भी असंभव है वो सारा का सारा संभव हो जाता है। अघटित घटना पटी ऐसी, मतलब असंभव को जो संभव और संभव को जो असंभव करके दिखावे, उसी का नाम सीता राम है। प्यारे सीता राम, उसी का नाम सीता राम है। विश्वामित्र जी लेके पहुंच गए। जनक जी को तो प्रयास ही नहीं करना पड़ा। शायद प्रयास करते तो सफलता नहीं मिलती, लेकिन कृपा से सब कुछ संभव है। अच्छा, परमात्मा को राजा पकड़ सकता है कि परमात्मा को साधु पकड़ सकता है? बोलो भाई। साधु राजा नहीं। राजा तो महात्मा की शरण में पहुंच जाए तो महात्मा की कृपा से उसे भी परमात्मा प्राप्त हो जाता है। लेकिन कृपा किसकी होनी चाहिए? महात्मा की, साधु की। इसलिए परमात्मा बिना साधु के, बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता है। बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, राम जी भी दशरथ जी को मिले हैं तो गुरु ग्रह गए तुरंत मही पाला, और चरण लाग कर विनय विशाला। महाराज दशरथ को श्री राम मिले हैं, 60,000 साल के चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे, लेकिन प्रभु राम नहीं मिले। लेकिन मिले कब? परब्रह्म पूर्ण राम कब मिले हैं? बोले तब मिले हैं जब गुरु ग्रह गए तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। बिना महात्मा के प्रयास के चक्रवर्ती दशरथ जी को भी राम नहीं मिले। महात्मा का प्रयास, महात्मा की कृपा। और आज जनक जी को भी राम मिले हैं, तो बोलो प्रयास किसका है? जल्दी बोलो। प्रयास है विश्वामित्र जी का। इसलिए समाचार मिथिला पति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए। कोई भी अन्यथा न ले, दशरथ जी से ज्यादा महान हैं जनक जी।
इस भाव में भी है और इसके कई भाव हैं। एक भाव तो हम और बता रहे, सम्मान देने वाला बड़ा है कि सम्मान लेने वाला बड़ा है? दान देने वाला बड़ा है कि दान लेने वाला बड़ा है? बोलो। तुलसीदास जी का एक दोहा बड़ा महत्वपूर्ण है, बोले तुलसी कर पर कर करो और कर तर कर न करो। ये दोहा सुनना जरा। तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो, जादन कर तर कर करो, तादन मरण करो। जादन कर कर करो, तादन मरण करो। बस दान की एक विशेषता है, दान देने वाला लेने वाले से महान होता है, लेकिन दान लेने वाले की एक विशेषता होती है कि वो मांगता नहीं है दान। क्या दान मांगता नहीं है, बिना मांगे ही लोग देते हैं, वो ले लेता है। समझ गए हो ना ये विशेषता? अच्छा, लेकिन एक बात और सुन लो, अगर परमार्थ के लिए मांगा जा रहा है तो चैलेंज के साथ मांगना चाहिए। अर्थ बदल जाएगा। अब आप सुन लीजिए, अर्थ सुन लीजिए। परमार्थ के लिए अगर मांगा जाए, मांगने वाला मांग रहा है, तो परमार्थ के लिए मांगने वालों चैलेंज के साथ मांगो। आप कहोगे महाराज मांगने वाला परमार्थ के लिए मांगता है, तो उसके बारे में कोई प्रमाण या उसकी कोई प्रशस्ति? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमारथ के कारण मोह न आवत लाज। परमारथ के कारण मोह न आवत लाज। यज्ञ हो रहा है, चैलेंज के साथ मांगो, दान करो, दान करो, दान करो, तो हर्ष से दान करो और प्रसन्न मन से दान करो। यज्ञ के लिए मांग रहे हैं। अभी कोरोना काल में जब हमारे सामने चुनौती आई, ईमानदारी के साथ बताओ, उस महामारी के समय देश की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम महात्माओं ने भी अनुरोध किया था, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और यदि नहीं कर रहे हो तो हम महात्मा मांगने में संकोच नहीं करेंगे, लेकिन देश को बचाएंगे, भले ही मांगना पड़े। हम मुक्त कंठ से मांगेंगे, समूह के साथ मांगेंगे, लेकिन देश को सुरक्षित करेंगे, देश को सुरक्षित करेंगे। धर्म, देश, राष्ट्र और धर्म, इनमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यदि धर्म जाता है तो राष्ट्र धर्महीन होता है, किसी काम का नहीं होगा, और राष्ट्र का अस्तित्व समाप्त होता है तो याद रखना, धर्म हमारा सुरक्षित कहां रहेगा। राष्ट्र चला जाएगा तो धर्म पर आक्रमण हो जाएगा और धर्म को मिट्टी में मिला देंगे आतताई अधर्मी। इसलिए राष्ट्र और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सुरक्षित करना है हमें। लेकिन राम
हमारे जीवन को भी सुरक्षित करते हैं और राम हमारे राष्ट्र को भी सुरक्षित करते हैं, क्योंकि राम का चरित्र ही हमें सबसे बड़ी ताकत दे रहा है। राम का चरित्र ही हमें सबसे सुंदर सुझाव दे रहा है। राम की रामायण ही हमारा मार्गदर्शन कर रही है। ये राम का चरित्र है, इसमें भरा हुआ है। बोलो, राम का चरित्र ही मार्गदर्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? राम का चरित्र ही हमें चरित्रवान बना रहा है। इसलिए राम की जरूरत है राष्ट्र को, और राम की राष्ट्र को जरूरत है, और राष्ट्र को यज्ञ की जरूरत है, राष्ट्र को संतों की भी जरूरत है, राष्ट्र को हमारे मठ मंदिरों की भी जरूरत है। क्योंकि देवी देवता जब दैविक प्रकोप आएगा देश के अंदर, तो देवी देवताओं से ही हम प्रार्थना करेंगे। बोलो भाई, करेंगे कि नहीं? देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे, त्रिमुखा मैया की शरण में आकर के प्रार्थना करेंगे, हमारे राष्ट्र को बचाओ, राष्ट्र को बचाओ, राष्ट्र को बचाओ। इसलिए दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। बोलो, इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें यज्ञ की परम आवश्यकता है। बोलो, है कि नहीं? अच्छा भाई, एक बात बताओ, अगर दैहिक ताप आ जाएगा तो उस बीमारी को दूर करने के लिए औषधि भी तलाशोगे और डॉक्टर भी तलाशोगे। और यज्ञ में बोलो, धन्वंतरी जी का आवाहन होता है कि नहीं होता है? होता है ना, जो आरोग्यता देते हैं। अच्छा सही बताओ, दैविक ताप आएगा तो देवता आते हैं कि नहीं आते हैं यज्ञ में? बोलो। और भौतिक समस्या कोई आएगी तो बोलो, लक्ष्मी जी का आवाहन होता है कि नहीं होता है? हर यज्ञ के पहले श्री लगता है। बोलो, लगता है कि नहीं? सतचंडी है तो श्री सतचंडी, श्री राम महायज्ञ, श्री विष्णु महायज्ञ, श्री रुद्र महायज्ञ। बोलो भाई, श्री लगता है कि नहीं? और श्री जी की कृपा से ही हमें संपन्नता मिल रही है, हमारा भौतिक संताप दूर होता है। तो बिना धर्म के राष्ट्र अधूरा है, और बिना राष्ट्र के धर्म अधूरा है। इसलिए राष्ट्र और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज एक राष्ट्र राम से जुड़ रहा है और एक महात्मा राम को एक राष्ट्र से जोड़ रहा है। मिथिला क्या है? बोलो, राज्य है कि नहीं? मिथिला क्या है? राज्य है। उस राज्य से विश्वामित्र ने राम को जोड़ा है। और सही बात तो यह है, उस राज्य से भगवती श्री जानकी भी जुड़ी हैं। और जानकी जी को किसने प्रकट किया है? आप कहोगे राजा ने हल चलाया और हल का फल घट से टकराया और सीता जी प्रकट हो गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये हल चलाने की सलाह जनक जी को किसने दी थी? महात्माओं ने दी थी। बोलो भाई, हल चलाने की सलाह एक राजा को किसने दी थी? यज्ञ करने की सलाह एक राजा को किसने दी थी? वशिष्ठ जी ने यज्ञ करने की सलाह दी थी, राम प्रकट हो गए। इधर सतानंद जी ने जनक जी को हल चलाने की सलाह दी थी, तो भगवती सीता का प्रादुर्भाव हो गया है। महात्मा दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं। बोलो, संत जो है दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं, मिथिला पक्ष से भी और अयोध्या पक्ष से भी। इसलिए आप सबको इस कथा से प्रेरणा मिलती है। आइए, एक संत जी पधार रहे हैं। वाह,